भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए, डी बनवाने के लिए 2,500 रुपए, 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जो आजकल चुनाव के चलते कुछ भी अनसंट बोले जा रहे हैं। दोस्तों कल अरविंद केजरीवाल ने एक ऑटो चालक के घर पे लंच किया, उनके साथ मुलाकात की, उनसे साथ बातचीत की और उसके बाद उन्होंने बाहर आके बड़े ही सीना चौड़ा करके बड़े ही गर्व के साथ एक अनाउंसमेंट की। इन्होंने अनाउंसमेंट की कि भैया दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ कांग्रेस ने बड़ा ही बुरा हाल किया है, बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अब दिल्ली सरकार अगर चुनाव जीत जाती है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो दिल्ली सरकार हर एक ऑटो चालक को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देगी, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देगी और हर ऑटो चालक की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देगी। दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलो किसी वर्ग के लिए तो सरकार सोच रही है, परंतु अगर देखा जाए तो क्या ये दोगलापंथी नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है उन तमाम लोगों के साथ जो ऑटो चालकों की तरह ही और भी अलग अलग व्यवसाय में काम कर रहे हैं? दोस्तों अगर दिल्ली के ऑटो चालक की बात करें तो दिल्ली के ऑटो चालक अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अगर एवरेज एक ऑटो चालक की माने तो लगभग एक दिन का 1500 से 2000 रुपये ये लोग आराम से हंस के कमा लेते हैं। और उसके बाद स्थिति यह है कि आज भी दिल्ली के अंदर कानून है कि मीटर से ये लोग चलेंगे, परंतु मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर शायद एक भी ऑटो चालक मीटर से चलता हो। ये लोग मनमाने रेट लेते हैं, जहां पे 50 रुपये 60 रुपये मीटर में बनते हैं, ये लोग 100 150 रुपये 200 रुपये मांगते हैं। अनजाना व्यक्ति जो दिल्ली में पहली बार आए हैं उन लोगों को तो ये समझ लो ये लोग बिल्कुल डकैतों वाला काम करते हैं। ये लोग अनाप शनाप पैसा मांगते हैं और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल साहब इनको खैरात में लाखों रुपए बांट रहे हैं। दोस्तों आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे जो ऑटो माफिया हैं। ऑटो माफिया मतलब जिन्होंने कई सारे ऑटो खरीद रखे हैं और उसके बाद उनको किराए पे चलाते हैं और खूब जमकर पैसा कमाते हैं। चलाने वाले भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये एक ऑटो माफिया चल रहा है और इसके अंदर बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स राजनीतिक चलती है। दोस्तों जो ऑटो चालक जो रोज के कम से कम 1500 से 2000 रुपये कमाता है, अगर महीने की बात करें तो 50-60 हजार रुपये एक ऑटो चालक बड़ी ही आराम से कमा लेता है। ऐसे ऑटो चालकों को इस तरीके से जनता का पैसा, दिल्ली के जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को देते हैं, अरविंद केजरीवाल इस तरीके से जो लोगों को बांट रहे हैं, क्या ये सही है? कहाँ तक ये मतलब इस चीज को ठीक ठहराएंगे आप लोग? दोस्तों ऑटो चालक अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और ऐसे लोगों को पैसा देने का मतलब है सरकारी पैसे का बर्बादी करनी। ठीक है, आप उनको एक लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, अच्छी बात है, ऑटो चालकों के लिए होना चाहिए, परंतु उसकी बेटी की शादी में आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसे तो दोस्तों दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कॉलोनियां हैं। इन लोगों की बेटियां बेचारी ऐसी जिनको तो शायद 1 लाख रुपए तो छोड़ो, 1 लाख रुपए में ये लोग अपनी 2-2 3-3 बेटियों की शादी कर देते हैं। ऐसे लोगों को इस तरह की स्कीमों से वंचित रखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी स्लम कॉलोनियां हैं जिनके अंदर लोग आज भी नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। देश की राजधानी के अंदर लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं और यही सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि देश की राजधानी है, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी स्लम कॉलोनियां हैं जहाँ ना तो पीने का पानी है, ना सड़कें हैं, जीवन नर्क है वहाँ के लोगों का। ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की जगह जो हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं वो सिर्फ चुनावी वोट बटोरने के लिए इस तरह की स्कीमें निकाल रहे हैं। अब ये स्कीम कब तक लागू होगी, कैसे लागू होगी, इसका कोई अता पता नहीं है, परंतु अरविंद केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों एक रिकॉर्ड के हिसाब से माने तो दिल्ली के अंदर कम से कम 1.5 लाख से ऊपर ऑटो चालक हैं और ऐसे 1.5 लाख लोगों को अगर जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उनको इस तरीके से सरकारी पैसा बांटना कहां तक ठीक है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को देना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली के और तबकों की, जैसे दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास लेबर क्लास लोग हैं, मजदूर हैं, जिनको शायद महीने में 15 दिन भी रोजगार नहीं मिल पाता, बामुश्किल ये लोग अपना घर परिवार चला पाते हैं। ऐसे लोगों को कोई सहायता करने की जगह
अरविंद केजरीवाल साहब उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग मोची की दुकान चलाते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग पनवाड़ी की दुकान चलाते हैं। दिल्ली के अंदर अगर बात करें ई रिक्शा की तो ये लगभग 1.5 लाख 1,20,000 या 1,50,000 के आसपास ई रिक्शा है, जिनमें चलाने वाले अधिकतर लोग बहुत गरीब हैं और मुश्किल से पूरे दिन में 500-700 रुपए वो लोग कमा पाते हैं, जिसके अंदर से इनको ई रिक्शा का किराया भी निकालना पड़ता है और अपना घर परिवार भी चलाते हैं। उसके अलावा जो इनसे आप ये बोल लीजिए कि हर चक्कर के जो पैसे लिए जाते हैं या जबरन इनसे वसूली की जाती है वो अलग है। तो ऐसे लोगों की सहायता करने की जगह अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं ऑटो चालकों की सहायता में। चलो ठीक है, आप मदद कर रहे हैं, परंतु 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए बांट देना, 1-1 लाख रुपए उनकी बेटियों की शादी में दे देना कहां तक जस्टिफाई करता है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है डीटीसी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। डीटीसी अब लगभग घाटे में जाने लगी है। उसके बावजूद भी उन लोगों की ना सोच के ऑटो चालकों को पैसा बांटा जा रहा है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जो कि आम आदमी पार्टी नहीं खोले थे, उनके तमाम डॉक्टर, तमाम नर्स सभी ने अभी 2 दिन पहले एक रैली भी निकाली और आम आदमी केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने एक रैली निकाली थी, जिसमें इनका कहना था कि भैया मोहल्ला क्लिनिक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही है, उनकी सैलरी बढ़ा के नहीं दी जा रही है, उनको बेसिक्स जितनी भी बुनियादी जरूरतें हैं वो तक नहीं दी जा रही है और केजरीवाल साहब ऑटो ड्राइवर्स को पैसा बांट रहे हैं। दोस्तों, क्या इस तरीके का पैसा, सरकारी पैसा, दिल्ली के टैक्स पे लोगों का जो गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा है वो इस तरह बांटना कहां तक सही है? इसका जवाब हम चाहेंगे अरविंद केजरीवाल साहब भी जरूर दें। और अगर बांट रहे हैं तो क्या हमारे जो देश की राजधानी दिल्ली है उसके तमाम वर्ग जो बहुत निचले लेवल पे आज के समय में, क्या उनका हक नहीं बनता? और अगर बात करें इनकी स्कीम की कि ये स्कीमें बहुत लेके आते हैं, फ्री की रेवड़ियां बहुत बांटते हैं, तो अभी पिछले साल इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा, जैसे कि ये लोग पंजाब में भी दे रहे हैं। इन्होंने ये वादा किया था कि ये स्कीम सितंबर अक्टूबर तक लागू कर दी जाएगी। दिसंबर आ गया, अगले महीने चुनाव भी होने वाले, उसके बावजूद भी आज तक ये स्कीम लागू नहीं की गई है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, जब आप अपने पुराने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो नए वादे कैसे पूरे करेंगे वो भी बता दीजिए। दोस्तों, केजरीवाल साहब ने खूब जमकर वादे भी किए और पहले भी बहुत सारे वादे किए जिनमें से आज तक कोई पूरे नहीं हुए। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो केजरीवाल साहब से ये मांग करें कि आप जितने भी स्कीमें बता रहे हो, जितने भी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हो, उनको लिखित में दें और अगर ये उनको पूरा करने का एक निर्धारित समय भी दें। अगर उस समय में आपने अगर अपनी स्कीमें पूरी नहीं की तो क्या आप रिजाइन कर देंगे? आपकी पार्टी सत्ता छोड़ देगी? ये लिखित में चाहिए हर दिल्ली वालों को। दोस्तों, केजरीवाल साहब से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो के बारे में, केजरीवाल साहब की फ्री की रेवड़ी के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।